તેની સાથે ઉદ્યોગ કરવાનો લહાવો પ્રાપ્ત કરો. આપના ઉદ્યોગને વધુ વિકસાવવા માટે શ્રેષ્ઠ મોકો મેળવો. ઓનલાઈન વ્યવસાય શરૂ કરવા સાથે બધી જ સહાયતા આપને અમારા તરફથી મળી રહેશે. ભલે તમે નોકરી સાથે જોડાયેલા હોય કે નિવૃત્ત હોય, વિદ્યાર્થી હોય કે ઉદ્યોગપતિ હોય, પછી એક ગૃહિણી પણ કેમ ના હોય, ઘરે બેઠા પૈસા કમાઓ અને પોતાની બ્રાન્ડ ઊભી કરો. અમારું સરનામું છે લેક્સી ફેબ્રિક્સ ઉદ્યોગનગર નવસારી અને અમારો સંપર્ક કરવા માટે 7698080307 અથવા 9898287464 पर कॉल करो. नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज. आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई, जिसकी तस्वीर सामने आई है. इससे पहले कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाया था. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से कहा है कि शिवसेना स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बीजेपी संगठन आरएसएस भी इसमें शामिल नहीं था. उन्होंने कहा, केवल भारत माता की जय का नारा लगाने से बीजेपी देशभक्त नहीं बन जाएगा. शेयर बाजार ने शुक्रवार को 9 महीने की सर्वाधिक एक दिवसीय गिरावट से पूरी तरह उभरते हुए पिछले 3 सत्रों में लगातार बढ़ोतरी के साथ रिकवरी कर ली है. सेंसेक्स 1148 अंक चढ़कर 51,444 पर और निफ्टी 326 अंक बढ़कर 15,245 पर बंद हुआ. बाजार की बढ़त में रिलायंस के अलावा बैंकिंग सेक्टर का सर्वाधिक योगदान रहा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए समय की बाध्यता समाप्त कर दी है और देश के नागरिक अब 24/7 अपनी सुविधानुसार टीका लगवा सकते हैं. हर्षवर्धन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके समय की कीमत को बखूबी समझते हैं. मुंबई में निदेशक अनुराग कश्यप के घर पर छापेमारी करने के बाद आयकर विभाग के अधिकारी उनके घर से जाते दिखे, जिसकी कुछ तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जांच तकरीबन 11 घंटे तक चली. यह छापेमारी कथित तौर पर बंद हो चुके प्रोडक्शन हाउस पैंटम फिल्म से जुड़े टैक्स चोरी के मामले में की जा रही है. इन्फोसिस और एक्सेंचर अपने कर्मचारियों व उनके आश्रितों के कोविड-19 टीकाकरण का खर्च वहन करेगी. इन्फोसिस सीईओ प्रवीण राव ने कहा, कंपनी इसके लिए स्वास्थ्य सेवा देने वाले योग्य संस्थान तलाश रही है. वहीं एक्सेंचर इंडिया की चेयरपर्सन रेखा एम मेनन ने कहा कि टीकाकरण के पात्र कर्मचारी व उनके परिजन स्वेच्छा से टीका लगवाना चाहें तो कंपनी उनका खर्च देगी. भारत बायोटेक के मुताबिक तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के दूसरी डोज के बाद पहले से बिना किसी इन्फेक्शन वाले लोगों में कोविड-19 को रोकने के लिए कोवैक्सीन की अंतरिम प्रभावोत्पादकता 81% आई. कंपनी ने बताया कि ट्रायल्स में 25,800 लोग शामिल थे और यह आईसीएमआर के साथ साझेदारी में किया गया भारत का सबसे बड़ा ट्रायल है. डिजिटल भुगतान कंपनी पेपाल ने बताया है कि वह इस साल बेंगलुरु, चेन्नई व हैदराबाद के केंद्रों के लिए 1000 इंजीनियर की नियुक्ति करेगी. कंपनी के मुताबिक यह नियुक्तियां विभिन्न विभागों में निचले से लेकर वरिष्ठ पदों तक के लिए होगी. पेपाल इंडिया के जीएम गुरु भट्ट ने कहा, हमारे भारतीय केंद्र लगातार कुछ नया करने के लिए हमें सक्षम बनाते हैं. यूके ने बताया है कि वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक लेगा. इससे पहले ब्रिटेन की दवा नियामक एजेंसी MHRA द्वारा SII की विनिर्माण प्रक्रिया के निरीक्षण की खबरें आई थी. यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन के चलते भारत में 15 लाख स्कूल बंद होने से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के करीब 24 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा सभी के लिए विकल्प नहीं है,
क्योंकि 4 बच्चों में से एक के पास ही डिजिटल डिवाइस व इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आईसीसी ने बल्लेबाजों की ताज़ा T20 रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली को 1 स्थान का फायदा हुआ और वह 6ठे स्थान पर पहुंच गए। वहीं न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे 46 स्थान की छलांग लगाकर 17वें स्थान पर पहुंचे, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट की घोषणाओं पर वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ज्ञान और अनुसंधान को सीमित करना देश की क्षमता के साथ बड़ा अन्याय है। उन्होंने कहा, हमारे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा व DRDO जैसे कई क्षेत्र खोले हैं। पीएम ने कहा, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए युवाओं में आत्मविश्वास जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी दादी व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 से 1977 के बीच 21 महीने की अवधि के लिए लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। उन्होंने कहा कि उस दौरान जो भी हुआ वह गलत था। हालांकि उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कभी भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जे का प्रयास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला पति की जागीर नहीं है और उसे उसके साथ रहने को मजबूर नहीं किया जा सकता। दरअसल एक शख्स ने याचिका में कहा कि अदालत उसकी पत्नी को फिर से उसके साथ रहने का आदेश दे। 2013 में शादी के बाद दहेज प्रताड़ना को लेकर महिला पति से अलग रहने लगी थी। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने पर तंज कसते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है, नाम बदल गया है, अब हम वहां कोई मैच नहीं हारेंगे। उन्होंने कहा, वीर सावरकर को लेकर बीजेपी बहुत प्रेम दिखा रही। हमने 2 बार पत्र लिखा, फिर भी उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। हमें आपसे हिंदुत्व नहीं सीखना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्षेत्रीय न्यूज़ के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।